प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे और अच्छी प्रकार से तैयारी में जुट गए होंगे, क्योंकि अब कभी भी एग्ज़ाम ऐसा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कभी भी हो सकता है। अब रेलवे का भी बहुत आया है, ऐसे बहुत एग्ज़ाम के वैकेंसी भी आ रहे हैं और एग्ज़ाम का भी तैयारी स्टार्ट हो गया है। इसीलिए आप लोग कमर कस करके और आप लोग स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई, क्योंकि बहुत महीना सफ़र हो चुका है, बैठ चुके हैं, सब कुछ जीरो से शुरू होने करना होगा, ऐसा हो गया है स्थिति। 4 महीना बिल्कुल भी अपडेट के से हट गए हैं। आप अपडेट स्टार्ट कर दीजिए। और आज से आज हम आप लोग जैसे कि करंट के बारे में, करंट में क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है, ये सब देश दुनिया के भी आपका नॉलेज में आना बात आनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ करंट के भी बात हम आपके सामने रखेंगे। वो आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। एग्जामिनेशन पहला आपका करंट में एक न्यूज़ आया है कि डायना अवार्ड 2020 दुलिया करम बाल मित्र संस्थान के नीरज मुर्मू को दिया गया है। एक जुलाई का ही है, जुलाई के करंट में है कि डायना अवार्ड 2020 किसे में दिया गया है? दुलिया गिरिडीह जिले के, गिरिडीह झारखंड जिले के दुलिया करम बाल मित्र संस्थान के नीरज मुर्मू को दिया गया है, जिनकी उम्र 21 वर्ष है। अब है कि डायना अवार्ड क्या है? डायना अवार्ड कौन देश देती है, किसके सम्मान में देती है? तो डायना अवार्ड जो है तो ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और इस अवार्ड की स्थापना 1999 में की गई थी। किसके थी याद में इसके कि ब्रिटेन की राजकुमारी डायना के याद में दिया जाता है। कब स्टार्ट हुआ है वाला सम्मान? 1999 में स्टार्ट हुआ है। कौन देश इसको दे रहा है? यूके मतलब ब्रिटेन। कितने वर्ष के युवा को मिलने वाला है? तो 9 वर्ष से 25 वर्ष के युवा को विकासात्मक कार्य करने के लिए दिया जाता है। अब हम लोग समझ गए कि डायना अवार्ड कौन सी देश देती है? ब्रिटेन की। कब स्टार्ट हुआ है? 1999 में। किनके याद में? डायना। ब्रिटेन। अब कितने वर्ष के? 9 वर्ष से 25 वर्ष के युवा को दिया जाता है। अब हम समझे कि नीरज मुर्मू को दिया गया, क्यों दिया गया नीरज मुर्मू को? तो नीरज मुर्मू के बारे में यह कहानी है कि नीरज मुर्मू 10 साल के थे तो गिरिडीह जिले में अवरक के खान में वो काम करते थे 10 साल के एज में। तब उनको बचपन बचाओ आंदोलन वाले उनको उस खान से निकाले, उस काम से अलग किए और उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किए। तो वो जो पढ़ करके निकले वहाँ से हटे, तो फिर अब ग्रेजुएशन वगैरह किया, वहाँ बाद में किया, ग्रेजुएशन किया और अपने प्रयास से
दुलिया करम बाल मित्र संस्थान की स्थापना 200 मित्रों के साथ 200 संख्या के साथ में किए। और दुलिया करम बाल मित्र का संचालन कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, इनके द्वारा यह संस्थान चलता है। इसका दुलिया करम बाल मित्र संस्थान का संचालन कैलाश सत्यार्थी ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। अब दुलिया करम बाल मित्र ने अपने गांव में ही बच्चों को बाल मजदूरी से बचाने के लिए अपने गांव में ही स्कूल वगैरह की स्थापना किए और शिक्षा जगत में बढ़ा रहे हैं अपने आप को, बच्चों लोग को वहाँ को बढ़ा रहे हैं। और इन्हीं के उपलक्ष्य में इस साल का डायना अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीरज मुर्मू को, जो 21 साल के हैं। दूसरा क्या है, अभी हाल में ही 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, बहुत आता है क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया 1 जुलाई को। तो राष्ट्रीय चिकित्सक मतलब क्या? डॉक्टर डे मनाया गया, 1 जुलाई को मनाया गया, अभी जुलाई में मनाया गया। तो अब हम समझेंगे कि क्यों मनाया जाता है, किनके कारण, किनके स्थिति में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है। देखिए, इस संजोग है कि इनका जन्म भी इनका मनाया जाता है। इनका जन्म भी 1 जुलाई 1882 को हुआ और इनकी डेथ भी 1 जुलाई 1962 को, 1882 को हुआ जन्म और इनका डेथ भी हुआ 1 जुलाई 1882 को हुआ और इनकी मृत्यु भी 1 जुलाई को ही हुआ। जन्म भी 1 जुलाई को और मृत्यु भी 1 जुलाई को हुआ, 1 जुलाई को। इसीलिए 1 जुलाई को ही चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके बारे में इनको भारत रत्न भी दिया जा चुका है। इनका जन्म और मृत्यु दोनों 1 जुलाई को हुआ था। इसीलिए सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के बारे में जानकारी देना चाहेंगे कि डॉक्टर विधान चंद्र राय काफ़ी प्रख्यात चिकित्सक थे। उनके बारे में यह कहा जाता है कि वह मरीज के चेहरा देख करके बता देते थे कि उनका क्या बीमारी है। चेहरा देख करके इतना नॉलेजेबल चिकित्सक थे। यहाँ तक कि वह लंदन के इंपीरियल कॉलेज में जब पढ़ने के लिए अपना मेडिकल के लिए पढ़ने के लिए गए तो वहाँ पर पढ़ने के लिए उनको भारतीय होने के कारण उनको 29 बार 29 टाइम उनका एडमिशन देने से कि वंचित कर दिया कि नहीं दिया गया।
केवल भारतीय होने के कारण, पर वो 29 बार उनके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और 30वें बार उनको मतलब कि दिया गया, उस कॉलेज में एडमिशन दिया गया। तो आप इसे यह समझ सकते हैं कि वह कितने जुझारू नेता भी रहे और चिकित्सक भी रहे। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही ख्याति प्राप्त किए। आईएमए वगैरह की स्थापना किए। आईएमए की स्थापना करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो यहाँ तक कि अपने मृत्यु के पश्चात, उनकी मृत्यु 1962 में हुआ, 1961 में अपनी संपत्ति दान कर दिया सरकार को। 1961 में अपनी पूरी संपत्ति सरकार को दान कर दिए और 1961 में ही भारत रत्न दिया गया। ये बहुत क्वेश्चन आता भी है। 1961 में ही भारत रत्न उनको दिया गया था और 1961 में ही अपनी संपत्ति को दान कर दिए। और 1 जुलाई को ही उनकी जन्म भी हुआ और मृत्यु भी 1 जुलाई को हुआ। इसीलिए सरकार ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का निर्णय लिया। एक और हम लोग देखते हैं कि अभी न्यूज में आया, आप लोग भी जानते होंगे कि चाइना की 59 जो कंपनियों को बैन कर दिया गया। इसको साइबर अटैक कहा जा रहा है। साइबर अटैक कहा जा रहा है। 59 कंपनी जिसमें आपका टिकटॉक वगैरह 59 कंपनी का पूरा लिस्ट है कि वह कंपनी को भारत में बैन कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि चीनी कंपनी के माध्यम से भारत की गुप्त बातें शेयर हो जा रही थी। ऐसा शेयर हो जा रही है। बहुत लोग का यह भी कहना है कि ये सब के माध्यम से जो भी यहाँ पर कंपनी काम कर रही थी, ऑनलाइन जो भी कंपनी काम कर रही थी, वह सैटेलाइट से कनेक्टिंग होने के कारण यहाँ की सारी बातें वहाँ पर लीक हो जा रही थी। और अभी भारत और चीन में बहुत ही तनाव की स्थिति है। तो भारत ने यह निर्णय लिया है कि 59 कंपनी को हम भारत में बैन करेंगे। बैन करने के पश्चात भारतीय युवा उसी प्रकार का अपना ऐप भी प्रस्तुत किए। ये भी हाल के न्यूज में घटना आया है कि न्यूज में बना था कि चीनी कंपनियों के बंद होने के पश्चात भारतीय युवा उसी प्रकार के प्लेटफॉर्म को तैयार करने में बहुत ज़्यादा अग्रसारित हो गए हैं, लग गए हैं। उसी क्रम में अभी एक तो बहुत अच्छा आया था कि धनबाद के सागर मिश्रा 13 टैब नामक ऐप का निर्माण किया है, जिसमें 50 MB वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसा टिकटॉक वगैरह चलता था, तो वहाँ के धनबाद के युवा सागर मिश्रा 13 टैब ऐप का, उसी प्रकार जूही अंशु ने स्ट्रीट वज नामक ऐप का निर्माण किया है। ये सारा जो है सो फेसबुक, ट्विटर प्लस टिकटॉक वगैरह जितने भी वीडियो बनाते थे, सब उसी का मिश्रण है। तो भारत भी उसी प्रकार का ऐप बनाने में लग गया है। युवा बहुत बना रहे हैं। ऐसी बात नहीं है
कि भारत की युवा में वैसी काबिलियत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, परंतु भारत के युवा को उतना मौका नहीं मिल पाता है, उस वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से वह अपने आप के प्रतिभा को दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं। तो जब चूँकि चीन इतना हावी हो चुका है, चीन का प्रोडक्ट इतना हावी हो चुका है इंडिया पर कि वह हावी होने का कारण भी है क्या, क्योंकि सस्ता होना, सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो जाना, तो यहाँ उसी के प्रोडक्ट को यहाँ लॉन्चिंग होने के कारण यहाँ के युवा की प्रतिभा को नहीं उतना मतलब कि प्रगति नहीं दे पा रहे थे। परंतु जब चीनी प्रोडक्ट जब बंद हुआ तो अब सारे युवा जो भी युवा इसमें इंटरेस्टेड हैं, वह सारे युवा अपने अपने ऐप बनाने के लिए लग गए हैं। तो अभी कल के पेपर में था यही 13 टैप के बारे में, जो धनबाद के सागर मिश्रा ने बनाया है। ये भी इसी प्रकार का वीडियो ही ऐप है। और एक स्ट्रीट बज ऐप जो जूही अंशु ने बनाया है, ये फेसबुक ट्विटर वगैरह का मिश्रण है। तो अगले क्लास में हम पुनः और कुछ करंट न्यूज लेकर के आएंगे, जो कि आपका अभी जो घटना घट रहा है, अभी आपका लद्दाख, कल आपको बताएंगे लद्दाख में प्रधानमंत्री का संबोधन, और नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल, नेपाल में क्या राजनीतिक उथल पुथल हुआ, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। और कुछ अगर नया घटना घटेगा उसको भी आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।